और तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में कोई किसी देवता की पूजा करे ना करे, जिसने ब्राह्मण की पूजा कर ली, ब्राह्मण को भोजन करा दिया, ब्राह्मण को बढ़िया दक्षिणा देकर सम्मान कर दिया, तो समझ लो कि उस व्यक्ति ने अपना नहीं, अपने पूरे परिवार और कुलों का कल्याण कर लिया है। रामायण पढ़कर देखो, तुलसी जी सबसे पहले कलयुग के, पृथ्वी के समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, बाद में किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं। और ब्राह्मण देवता भी कभी ये नहीं चाहता कि केवल मेरी भलाई हो। ध्यान देना, ब्राह्मण पढ़ाई करता है, वेद मंत्रों को याद करता है, कर्म कांड सीखता है, भजन कीर्तन सीखता है, सत्संग सीखता है, तो अपनी भलाई के लिए नहीं, वो सदैव संसार के लोगों को जो भी यजमान बने, यजमान मानी जो धर्म कर्म कराने वाला हो, उनकी भलाई के लिए वो प्रार्थना करता रहता है। आपकी तरफ से वकील बन करके ईश्वर रूपी जज के सामने वो प्रार्थना करता है कि मेरे इस यजमान के सारे पाप ताप संतापों से मुक्ति दिलाकर, हे प्रभु, हे माता, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे विष्णु भगवान, हे शंकर भगवान, आप मेरे इस यजमान के परिवार में सुख समृद्धि देकर जीवन को सदा आनंद करते रहना। और आपकी तरफ से वो क्षमा भी मांगता है, आपसे केवल हाथ जुड़वाता है, पर बोलता वो खुद है। अपराधम सहस्त्र क्रियन्ते हर्षमया दाशोमति मत्वा क्षमस्व परमेश्वर, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजान चैन न जानामि क्षमताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यद पूजितम मया देवा। हे महाराज, और इस श्लोक में आता कि मैं आह्वान, पूजा पाठ, मंत्र नहीं जानता, तो क्या ब्राह्मण अपने लिए कहता है क्या? ना ना, वो तो जानता, वो झूठ क्यों बोलेगा? मगर वो यजमान की वकालत करता है। लेकिन आज हम इन ब्राह्मणों की सेवा में वंचित रह जाते हैं, और इन ब्राह्मण देवताओं को इस भूमि का देवता कहा है। जितने देवी देवताओं की तुम फोटो लगाकर मंदिर में पूजा करते हो, मंदिरों में जाकर दर्शन करते हो, वो सारे देवता देवलोक के हैं, वो पृथ्वी के नहीं है। इसीलिए तो ब्राह्मण चौकी बनाकर, उन देवताओं का सिंहासन स्थान बनाकर पूजा करने से पहले उस देवता का आह्वान करता है। गणनान्त्वा गणपति गंघवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंघवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंघवामहे, वसो मम आहम जान। गणेश का फिर कहते, छोड़ दो गणेश जी के सामने, आव्यामी स्थापयामी पूजयामी, नमस्कार करो। वो आह्वान करता है, बुलाता है, तब वो देवलोक से देवता ऐसे सूक्ष्म रूप में आकर बैठते हैं कि मनुष्य की नजरों से वो दिखाई नहीं देते, पर उस स्थान पे जहां ब्राह्मण बुला करके बिठा रहा है, वचन दे रहा है कि आप आइए, इस काम के लिए हम आपको यह स्थान देते हैं, आपकी हम पूजा करेंगे, सो वो देवलोक से देवता आते हैं। लेकिन पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो कौन है? लिखा है रामायण में, विश्वास नहीं तो मैं आपको चौपाई बोल देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। बंदौ प्रथम
बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा जासुनेम व्रत जायन बरना। बोले सानुकूल तेहि पर देवा जो तज कपट करे द्विज सेवा। बोले ब्राह्मण को प्रणाम करता हूं महाराज। ब्राह्मण समाज को वो पृथ्वी के देवता हैं और सानुकूल ते ही पर देवा, उन्हीं के आधार अधीन देवता हैं। किसी के बुलाने से देवता नहीं आएंगे, पर ब्राह्मण जैसे ही मंत्र बोलेगा देवता तुरंत आकर स्थान पर बैठ जाएंगे। और देखना जब कार्य संपन्न होता, जब कोई भी यज्ञ हवन पूरा हो जाता है और ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाती है, तब ब्राह्मण आखिर में उन बुलाए हुए देवी देवताओं को विसर्जन करके विदा करता है। गच्छ गच्छ सर्वदेव, उनको विदा भी कराता है।